हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइज रिडक्शन पे, जिसमें कि हमने बहुत सारे इक्विपमेंट बताया हुआ था, बाल मिल, हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर, जिससे कि हम साइज को रिड्यूस कर रहे थे। इसके पहले अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि हैमर मिल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे काम करता है। और आज हम बाल मिल में डिस्कस करेंगे कि बाल मिल क्या है, क्या इसका यूज है, कैसे काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। तो डिस्कस करते हैं। बाल मिल एक टाइप का ग्राइंडर होता है जो कि सुपर फाइन मतलब बहुत ही बारीक या बहुत ही महीन अगर हमें पाउडर की जरूरत होती है तो हम बाल मिल का जरूरत या बाल मिल का यूज करते हैं। जैसा कि हमारा बाल मिल इज वन टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू सुपर फाइन पाउडर। यानी बाल मिल एक टाइप का ऐसा ग्राइंडर है जो कि ड्रग पार्टिकल को या किसी भी सब्सटेंस के ग्राइंड करके या उसके ग्राइंडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके एक सुपर फाइन पाउडर हमको देता है। दूसरा नेक्स्ट कहता है कि दीज पाउडर आर यूज इन पायरोटेक्निक, सिरेमिक एंड पेंट्स। यानी जो सुपर फाइन पाउडर होता है या जो हमें बारीक चूर्ण मिलता है बाल मिल के द्वारा, तो उसका यूज होता है पायरोटेक्निक मतलब एक वर्ड आया आपका पायरोटेक्निक मतलब होता है आतिशबाजी या जो भी आपके ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं या जो भी आपके आतिशबाजी का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो यूज होता है बारूद बनाने के लिए। तो देखा होगा वो बहुत ही एक सुपर फाइन, एक बहुत ही महीन बारीक चूर्ण सा होता है, तो वो हमें बाल मिल के द्वारा मिल सकता है। नेक्स्ट है सिरेमिक होता है मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए सिरेमिक मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी को बर्तन बनाने में हमें उस बारीक पाउडर का जरूरत पड़ता है जो हमें बाल मिल से मिलता है। नेक्स्ट है पेंट को बनाने में हमें सुपर फाइन पाउडर की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे हमें बहुत ही बारीक, बहुत ही सुपर फाइन पाउडर की जरूरत पड़ती है या हमें सुपर फाइन मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम बाल मिल का यूज कर सकते हैं। तो कहने का यही है कि बाल मिल एक ऐसा ग्राइंडर है या ऐसा इक्विपमेंट है जिसपे कि ड्रग सब्सटेंस को ग्राइंडिंग करके, या ग्राइंडिंग मतलब पीसना, ठीक है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, यानी ड्रग सब्सटेंस को ग्राइंडिंग करके एक सुपर फाइन पाउडर हमको देता है, जो कि या जिस पाउडर का यूज हम सिरेमिक या पायरोटेक्निक या पेंट बनाने में। नीचे डायग्राम आपका दिया हुआ है, डायग्राम आपको बता रहा है जो आपका ये एक चैम्बर है, हॉलो सिलिंड्रिकल चैम्बर है, उसमें क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से जो ये है इस लिड को ओपन करते हैं और यहाँ से हमने पाउडर मटेरियल को हम फिल कर देते हैं। जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है जिसको हमें साइज रिड्यूस करना है उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और इस पे बाल्स होता है, बाल मिल से मतलब है कि हमारा वर्ड ही बता रहा है बाल। इस पे छोटी एक साइज का, डिजायरेबल साइज का एक स्टेनलेस स्टील का एक हार्ड बाल होता है जो कि हम इस पे फिल करके इस लिड को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर मतलब स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड का क्या रोल है, किसी भी पाउडर मटेरियल को के साइज को रिड्यूस करने के लिए स्पीड का क्या रोल है। तो इससे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन ऑफ, इससे हम मशीन को ऑन या ऑफ करते हैं, इससे हम इसके रोटेशन स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा बाल मिल का एक डायग्राम है। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल। मैंने बताया कि जैसे कि सिद्धांत, यानी हमारा जो बाल मिल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बेसिकली बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। अब यहाँ पे हमें दो वर्ड मिल रहा है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इम्पैक्ट मतलब हमने बताया था, प्रीवियसली डिस्कस किया था जब हैमर मिल, कि उसका प्रिंसिपल था इम्पैक्ट। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि इम्पैक्ट मतलब होता है कि जैसे हथौड़े का स्ट्राइक करना, इस तरह से वहां हैमर लगे होते हैं और वो स्ट्राइक करता है, उस पर चोट करता है सब्सटेंस पे और सब्सटेंस रिड्यूस होता है। सेम थिंग यहाँ पे क्या होता है कि बाल जो होता है वो बाल स्ट्राइक करेगा किस पे, ड्रग सब्सटेंस पे। और ड्रग सब्सटेंस पे जब स्ट्राइक करेगा तो वो जो ये सिलिंड्रिकल वेसल्स है इसकी वॉल पे जाकर के टकराएगा, तो उस पर एक हथौड़े जैसा ही चोट लगेगा। इसलिए इसका एक तो प्रिंसिपल हुआ इम्पैक्ट। दूसरा वर्ड कहता है एट्रिशन मतलब होता है कि जैसे फ्रिक्शन। एट्रिशन मतलब हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन मतलब घर्षण, यानी मीन्स जब बाल से बाल टकराएगा तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन। तो जो बाल से बाल जब टकराएगा उसके बीच में, यानी बिटवीन टू बाल्स, दो बाल के बीच में जो ड्रग सब्सटेंस रहेगा वो फ्रिक्शन या घर्षण के द्वारा वो पिस जाएगा, बिल्कुल महीन चूर्ण सा हो जाएगा या बारीक चूर्ण सा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एट्रिशन। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, और बोथ आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन। इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों साइज रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रैपिडली मूविंग बाल आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द साइज। वो जो जब हमारा ये सिलिंड्रिकल जो स्टेनलेस स्टील का सिलेंडर बना हुआ है, जब ये रोटेट करता है तो हम ये बहुत ही एक डिजायरेबल स्पीड पर रोटेट करता है, रैपिडली। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग बाल भी हमारा उसी रैपिडली स्पीड से रोटेट करता है, जिससे कि साइज रिडक्शन होता है। तो वही हमारा ये पॉइंट कह रहा है कि रैपिडली मतलब फास्ट, ये तुरंत, रैपिडली मतलब फास्ट या स्पीड से या तुरंत। रैपिडली मूविंग बाल्स आर
यूज फॉर रिड्यूसिंग साइज ऑफ द पार्टिकल। यानी जो बाल्स है वो जो रैपिडली यानी बहुत फास्ट वो मूव कर रही है, वो किसी भी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन पे बेसिकली इस पे क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर इज मेड बाय द हॉलो मेटल, किसी भी एक हार्ड मेटल का बना होता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया प्रीवियसली, दिखाया अभी आपको सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि ये हमने भी दिखाया हुआ था यहाँ पे, ये किसी न किसी मेटल का बना होता है। ठीक है, और ये जो मेटल होता है ये हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड मेटल होता है, और ये अंदर से कैसा होता है, हॉलो खोखला होता है, तभी तो उसमें हम फीड को या किसी मटेरियल को फिल कर पाएंगे और उस पर बाल होगा। तो ये क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, इसलिए किसी न किसी हॉलो मेटल का बना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा पॉइंट। कहने का यही है कि जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, हॉलो मेटल का होता है, मूव्स अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल जो उसकी स्थिति होती है यूं, यानी ऐसे मोटर होता है, मोटर से एक सॉफ्ट लगा होता है और यहाँ पे वो ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे वो ऐसे से मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो पहला तक ये हो गया कि आपको हॉलो मेटल का सिलेंडर चाहिए। दूसरा होता है बाल्स। ठीक है ना, द बाल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो बाल हमारी होती है छोटी छोटी, वो काहे की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, और वो बहुत ही हार्ड बाल होती हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द बाल डिपेंड अपॉन द सिलेंडर डायमीटर। जो बाल का साइज होता है कि वो कितना, हमें कितनी साइज का बाल चाहिए, वो डिपेंड होता है कि आपके सिलेंडर का डायमीटर कितना है, आपके सिलेंडर का साइज कितना है, सिलेंडर का चौड़ाई कितना है, या उसका डायमीटर कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि बाल आपको किस साइज के चाहिए। तो वही कहने का जो बाल हमारी होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, जो कि बहुत ही हार्ड होती हैं, और उनका जो साइज होता है वो डिपेंड होता है कि आपके सिलेंडर का या किसी आपके सिलेंडर का जो है डायमीटर कितना होता है। तो ये द बाल इज आर मेड अप स्टेनलेस स्टील एंड द साइज ऑफ बाल डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, द बाल्स। अब इसके बाद मन में क्वेश्चन एक आ रहा है कि जो बाल्स होगा तो कितना बाल्स हम उस पर डालेंगे, किसी भी सिलेंडर में जो बाल्स हो हम कितना बाल्स उस पर डालेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो जो सिलेंडर का डायामीटर है उस डायामीटर के अकॉर्डिंग मैक्स अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% आपका वो सिलेंडर का एरिया कवर कर लेना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हमें इतना बाल उस पर डालना है कि जो हॉलो सिलेंडर है उसका 30 से 50% एरिया कवर हो जाए, इतना बाल हमको उस पर डालना होता है। देखते हैं, बात करते हैं डायग्राम पे। जैसे ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये जो है ये हॉलो सिलेंडर है जो किसी मेटल का बना। ये देखिए बाल, देखिए बाल, अब देखिए मैक्सिमम 50% एरिया को कवर कर रहा है। ये देखिए यहाँ से है मैक्सिमम जो बाल्स हैं वो 50% एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पे जो ये लगा होता है ये रोटर लगे होते हैं जो कि उस सिलेंडर को हमें रोटेट करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए स्टील की बाल है, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टील की बाल, और ये आपका इसी के बीच में फीड मतलब जो मटेरियल है वो भरा हुआ है। ठीक है, जो आपका जिसको साइज रिड्यूस करना है जिस मटेरियल का, वो मटेरियल भी आपका इसी में भरा हुआ है। तो बाल और मटेरियल अप्रोक्सीमेटली कितना 30 to 50% एरिया आपका कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड का। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि स्पीड का क्या रोल होता है, किसी भी सिलेंडर में या बाल मिल में स्पीड का क्या रोल होता है। स्पीड का बाल मिल में साइज रिडक्शन करने से एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, जैसे कि पहले आपको बता रहा है कि डायग्राम देख लीजिए पहले कैसा शो कर रहा है डायग्राम। अगर आपका स्पीड लो है, ये हमारा लो स्पीड का डायग्राम है। अगर स्पीड का लो है तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपने बाल उस पर स्टेनलेस जो स्टील का या जो मेटल का हॉलो सिलेंडर है उस पर जो बाल भरो, अगर वो धीरे धीरे रोटेट करेगा तो बाल आपका ना तो इम्पैक्ट करेगा और स्लोली वो एट्रिशन करके ऐसे ऐसे रिड्यूस करेगा। ठीक है, जिसपे आपका साइज रिडक्शन बहुत ही स्लो होगा, वेरी स्लो होगा, और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका साइज। वो क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे, तो क्या वो स्लाइड, उस पर जो बाल्स होगी स्लाइडिंग फॉर्म में आएंगी, वो ना कि इम्पैक्ट करेंगी ना वही एट्रिशन करेंगी। वो क्या करेंगी, जो स्टेनलेस स्टील का या जो मेटल का हॉलो सिलेंडर उसकी वॉल से स्लाइडिंग करते हुए ऐसे आएंगी। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया। अभी ऐसे रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, तो क्या होगी, ये बाल धीरे धीरे स्लाइड करती चली जाएगी ऐसे। दूसरा है हाई स्पीड। जब कभी आपको एक एग्जांपल दें, आपको हाई स्पीड का क्या हो, कभी भी आप एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, उस पानी को आप ऐसे धीरे से अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे वो अपवर्ड बाल्टी जाएगा आपका, तो वहां से क्या होगा, पानी यहाँ पे गिर जाएगा। लेकिन अगर दैट्स इट, सेम उसी पोजीशन में अगर उसी चीज को आपने स्पीड से किया, उसी बाल्टी का जो रोटेशन किया वो आपने बहुत ही स्पीड से किया, तो देखेंगे आप कि वो पानी नीचे न गिर रहा, ऊपर की ओर फोर्सफुली जाएगा और आपके बकेट पे ही या आपके बाल्टी पे ही वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी रोटेशन फास्ट होता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, जो आपका वाटर था, जो पानी था, वो नीचे ना करके ऊपर की ओर मुड़, चुकी उस पर फोर्स काम कर रहा है तो वो नीचे नहीं गिरने दे रहा है। सेम थिंग क्या हो रहा है कि अगर बाल मिल में भी आपने स्पीड को बढ़ाया तो ये जो बाल है ये ऐसे ना करके नीचे नहीं गिरेंगी, ये ऐसे नीचे ना गिर करके क्या करेंगे, ये अपवर्ड इस पे फोर्स लगेगा, इस पे
एक अपवर्ड फोर्स ऐसे लगता जाएगा, और जब अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ये बाल क्या करेंगी, सिलेंडर के वॉल की ओर ऐसे चिपकी रहेंगी, जिससे कि आपका साइज रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, जिसको बोलते हैं करेक्ट स्पीड, यानी आपको स्पीड इस लेवल पे रखना है या इतना कंट्रोल करना है कि आपके बाल इस मूवमेंट पे जाने के बाद जैसे ऊपर जाए तो उसको से गिरना है, क्योंकि जब बाल गिरेगा तो बाल जब उसी जो मटेरियल है उसके ऊपर गिरेगा तो आपको इंपैक्ट होगा, और हमने बताया कि इंपैक्ट एंड एट्रिशन बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जब इस तरह गिरेगा तो वो उस पर इंपैक्ट होगा, और जब इंपैक्ट होगा दूसरी चीज, बाल से बाल जब फ्रिक्शन करेगा तो वहां पे एट्रिशन होगा, जिससे कि आपका मैक्सिमम पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा। नेक्स्ट आपका है वर्किंग। वर्किंग में क्या बात है, कैसे आपका बाल मिल काम करता है, उसकी वर्किंग क्या। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट आप कह रहा है ओपन द लिड एंड फीड द मटेरियल इनटू द सिलेंडर, यानी जो हमने अभी मेटल का हॉलो सिलेंडर दिखाया था उसके वहां पे लिड को ओपन करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, जो फीड मटेरियल है, जो आपका मटेरियल जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है उसको आप क्या करेंगे, उसमें फिल कर देंगे। दूसरा क्या करेगा, जब मटेरियल आपने फिक्स कर दिया, अब इसके पास नंबर ऑफ वॉल्स, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड नंबर ऑफ बाल्स आर, ठीक है, इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड नंबर ऑफ बाल्स एंड क्लोज द लिड। अब मटेरियल भरने के बाद में हमें कितना बाल उस पर जरूरत है, जो भी फिक्स्ड नंबर, ऐसा नहीं कि हम जितना मनाया उतना डाल दिया, अगर ज्यादा डाल देंगे तो उस बाल को रोटेशन करने का, इंपैक्ट करने का स्पेस नहीं मिलेगा, तो भी आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उस पर बाल्स कम डालेंगे और मटेरियल ज्यादा होगा तो भी आपका प्रॉपर्ली इंपैक्ट और एट्रिशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका साइज रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है इजीली। ठीक है, तो हमें क्या करना कि उस पर जो फिक्स्ड नंबर, आप जितना आपका डिजायरेबल नंबर, जो आपका फिक्स्ड नंबर है उस नंबर की उतना नंबर ऑफ बाल्स आप उस पर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड लिड को आप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरा कहता है रन द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड एज पर रिक्वायर्ड। आप क्या करना है, आपको मशीन को रन करेंगे, यानी मशीन को चलाएंगे, रन द मशीन यानी मशीन को आपको चलाना है, एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड, और जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना आपको स्पीड कंट्रोल करना है या एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तीसरा कह रहा है आफ्टर द अचीविंग डिजायरेबल पार्टिकल साइज स्टॉप द मशीन एंड रिमूव द मटेरियल। जब आपको जिस साइज का जितना पार्टिकल साइज आपको चाहिए उतना अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया है, आपके रिक्वायर्ड, आपको जिस माइक्रोमीटर का या जिस माइक्रोन का या जिस नैनोमीटर का आपको पार्टिकल साइज चाहिए, अगर उसका डिजायरेबल साइज आ गया है या उस साइज रिडक्शन को आप अचीव कर चुके हैं, तो आप मशीन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, नीचे हमने देखो नोट पे लिख दिया है एक स्पीड का क्या रोल था, डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद भी हमने अभी देखो यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। इन द होल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन द स्पीड रोटेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपका स्पीड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सेम थिंग वहीं पे एट लो स्पीड। अगर आपका लो स्पीड डायग्राम थोड़ा माइंड करना, वहां पे लो स्पीड में क्या हो रहा था, धीरे धीरे स्लाइड हो रहा था ना, तो देखो वहां पे वही द बॉल विल ओनली टेंड टू रोल, वैसे धीरे धीरे एक दूसरे पे ही रोल होती रहेंगी। ठीक है ना, एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड होती रहेंगी, फिसलती रहेंगी। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में मटेरियल आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, एट हाई स्पीड, अब अगर हाई स्पीड आप रखेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जस्ट अभी हमने एक बाल्टी का एग्जांपल दिया पानी का कि उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाल जो भी बाल्स मूव टुवर्ड द वॉल, ठीक है ना, जो सिलेंडर का वॉल है उसकी ओर मूव करेंगी। ठीक है, सो डू नॉट ग्राइंड द मटेरियल, जिससे कि आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन नहीं हो सकता है। ग्राइंड मतलब पीसना या रिड्यूस करना साइज एट करेक्ट स्पीड। करेक्ट स्पीड में क्या होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाल्स मूव अप टू रूफ ऑफ द मिल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाल रूफ मतलब वॉल, रूफ का मतलब यहाँ पे चल रहा है कि मिल का जो वॉल है उसकी ओर, ऊपर की ओर मूव करेंगे, एंड देन फॉल ऑफ, और उसके बाद वो फॉल ऑफ होगी। जैसे कि जस्ट एग्जांपल में अभी हमने दिखाया ये वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या दिखाया कि देखो सेंट्रीफ्यूगल से फोर्स कर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है, यहाँ से जाने के बाद क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है। तो वही ये करेक्ट स्पीड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल से फोर्स के कारण वो रूफ की ओर मूव करेंगे, बट एंड देन फॉल ऑफ, उसके बाद नीचे गिर जाएंगे। सो एट्रिशन एंड इंपैक्ट बिटवीन द बाल्स एंड मटेरियल कॉजेज मैक्सिमम साइज रिडक्शन। जब वो बॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रूफ की ओर मूव करेंगी या वॉल की ओर मूव करेंगे, उसके बाद जैसे वो फॉल डाउन होंगे या फॉल ऑफ होंगे, नीचे गिरेंगी, तो उस पर मैक्सिमम एट्रिशन और इंपैक्ट होता है, जिससे कि मैक्सिमम साइज रिडक्शन होता है। तो स्पीड को आपको मेनली माइंड में रख करके ही उसका कंट्रोल करना है कि हमें कितना स्पीड रखना है, किस स्पीड पे हमारा मैक्सिमम साइज रिडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज पहले तो ये है, एडवांटेज किसका, इस बाल मिल का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है इट कैन बी इजीली क्लीन एंड ऑपरेट। इससे आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और इसको आसानी से चला सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट कहता है आपका देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस। जब इस प्रोसेस के दौरान आप मटेरियल ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड मतलब पीसेंगे या साइज रिडक्शन करेंगे, तो इस पे सबसे कम प्रोडक्ट का लॉस होता है। आपका मटेरियल लॉस नहीं होता, क्योंकि क्या है, आपके सिलेंडर के अंदर पैक हो जाना और लीड आपको बंद करना, तो उसके मटेरियल का लॉस नहीं होना है। इसलिए कह रहा है देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल
ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस, यानी ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान आपके मटेरियल का लॉस बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट है इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाल मिल से हमें सुपर फाइन पाउडर मिलता है जो कि सिरेमिक, पायरोटेक्निक और पेंट ये सब बनाने में यूज होता है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है कि ये हमें क्या करता है, एक वेरी फाइन पाउडर हमें प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, इट इज यूज्ड बैच वाइज एज वेल एज कंटीन्यूअस ऑपरेशन। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि ड्रग में देखा होगा कि बैच वाइज बैच बनता हुआ है, ठीक है। सपोज जैसे उस पर देखा होगा, ड्रग मार्केट में आता है, उस पर आप देखेंगे उस पर लिखा होता है बैच नंबर ये और सीरियल नंबर ये। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो ड्रग बनता है वो बैच वाइज बैच बनता है। तो बैच बाई बैच इन द सेंस कि जैसे पहले अभी 5 लाख का कुछ टैबलेट का आया या कैप्सूल का आया, वो प्रोडक्ट बनने के बाद में वो फिनिश हो गया, फिर से किसी दूसरे प्रोडक्ट का आया या उसी प्रोडक्ट से फिर बैच नंबर दूसरा हुआ। तो ऐसे कुछ यानी टुकड़ों में बनाना। बैच वाइज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमें प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन करना, उसे बोलते हैं बैच वाइज। तो इसको क्या करते हैं, बैच वाइज भी चला सकते हैं। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस, अगर हमें लंबे समय तक बहुत सारा प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन करना है, मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है या किसी भी सब्सटेंस का साइज, तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस भी लंबे समय तक चला सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको हम बैच वाइज और बैच वाइज के साथ साथ इसको हम कॉन्टिन्यूअस ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कैसा है, नेक्स्ट, इट्स इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर लो, जो कि मेजर फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसका लेबर कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत स्लो होगा या बहुत लो होगा तो इंडस्ट्री जल्दी ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये है आपका एडवांटेज कि इसको इंस्टॉलेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसको इंस्टॉल करना, उसको लगाना, उसको फिट करना और ऑपरेट करना, ठीक है। तो उसको फिट करना या लगाना, उसके बाद ऑपरेट करना और लेबर कॉस्ट, ये बहुत ही उस पर कम आता है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि सबसे ज्यादा तो ये पहले वाइब्रेट करता है। कह रहा है स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्योंकि इसमें बाल होता है, बाल और आपका जो सिलेंडर वो भी मेटल का, तो बाल और मेटल जब आपस में इंपैक्ट करता है तो इसमें बहुत ज्यादा साउंड होता है, ठीक है। दूसरा, इस पे वाइब्रेशन भी होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी आपको साइज रिडक्शन प्रोसेस के दौरान इस पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा, इट हैज लो एफिशिएंसी। इट हैज लो एफिशिएंसी मतलब समझ रहे हैं कि इस पे बहुत सारा मटेरियल एक साथ साइज रिड्यूस नहीं कर सकते, इसकी एफिशिएंसी कम है। क्योंकि जितना सिलेंडर होगा और बहुत सारा सिलेंडर लगा के हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े साइज का, बहुत ही बड़े डायामीटर का हमने सिलेंडर लगा दिया तो प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पे छोटा सिलेंडर या एक डिजायरेबल साइज का हमें जो है सिलेंडर ही हम इस पे लगा सकते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम है। इस पे हम बहुत मैक्सिमम अमाउंट का सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम अमाउंट एक साथ साइज रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, बाल मिलिंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये क्या है, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। यहाँ से आपका साइज रिडक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।